जो आज क्लासों में पढ़ रहे हैं, जो आज स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि हर घर तिरंगा क्या होता है, स्वच्छता क्या होती है, क्या उसके बेनिफिट है, यदि स्वच्छता नहीं रहेगी तो क्या उसके नुकसान है। ये सारी की सारी बातें बच्चों को बतानी जानी चाहिए। ऐसा माननीय मोदी जी, ऐसे भारत के, तो ये इंडिपेंडेंस डे मनाने के पीछे हमारी टिप्पणी हमेशा यही होती है कि बहुत लोगों की शहादत रही है, लाखों लाखों लोगों की शहादत रही है, और करोड़ों करोड़ों लोगों ने लाठियां खाई है, गोलियां खाई है, तब हम आजादी में सांस ले रहे हैं। राजनीतिक तौर पे हम आजाद हुए हैं, लेकिन कुछ बुराइयों के कारण अभी भी हम गुलाम हैं। स्वच्छता एक है और खंड खंड होना भी एक अलग अलग बात है। अखंडता का प्रदर्शित होना चाहिए। ये भी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी जी ने, कि स्वच्छता का कार्यक्रम पूरी साल भर चलना चाहिए। अभी स्वच्छता का कार्यक्रम ऑफिशियल तौर पर तो 1 जुलाई से और 31 जुलाई तक चला ही था, आप लोगों ने मनाया ही था, आपके स्कूल में भी हुआ था। उससे पहले और उसके बाद में भी ये स्वच्छता का कार्यक्रम हमेशा चलता रहना चाहिए कि राजनीतिक तौर पर तो हम आजाद हैं, हमें अपनी सरकार चुनने का अधिकार है, हमें सभी एक वोट डालने का अधिकार है, और उस वोट के माध्यम से सरकारों का निर्माण होता है और उसी के माध्यम से हमारी सारी प्रक्रियाएं चलती है। राजनीतिक तौर पर निश्चित रूप से हम आजाद हैं। अंग्रेजों ने हमें 1947 में आजाद कर दिया था। उसके बाद बहुत सारी बुराइयां जिन पर हम ओवरकम नहीं कर पाए, जिन पर हम पकड़ नहीं बना पाए, जिनको हम दूर नहीं कर पाए, ऐसी बहुत सारी बुराइयां आ गई जो हमारे जीवन को नरक बनाए हुए, जिसमें स्वच्छता भी एक है। भारत के प्रधानमंत्री बार बार इस बात को आकर अलग अलग मंचों के माध्यम से इस बात को कहते रहे कि स्वच्छता निश्चित रूप से होनी चाहिए यदि हम स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है, स्वस्थ मस्तिष्क होता है। यदि स्वस्थ जीना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपके आसपास के एरियो में, आपके घर में, आपके अगल बगल में, आपके गलियों में, आपके पार्कों में सफाई होनी चाहिए। और वो सफाई का जिम्मा लेता कौन है? गुरुग्राम नगर निगम, गुड़गांव का जो नगर निगम है वो सफाई का जिम्मा उठाता है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। क्यों सफिशिएंट नहीं है? कि आज तक जो देश, किसी भी देश का आप उदाहरण उठाकर दे दिए, जिन जिन देशों ने सफाई को अपनाया या जिन जिन देशों में आप जाते हैं और देखते हैं बहुत ज्यादा सफाई है, वहां का नगर निगम जिम्मेदारी नहीं उठाता। कौन उठाता है? कौन उठाता है? हाँ, वहां के नागरिक, वहां के लोग, वहां के बच्चे, वहां के बड़े, सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां लेते हैं। तो इसलिए अगर आपको सफाई चाहिए, यदि इस देश को सफाई चाहिए, यदि हमें स्वस्थ शरीर चाहिए और उसके अंदर स्वस्थ मस्तिष्क चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सफाई को अपनाना पड़ेगा, स्वच्छता को अपनाना पड़ेगा। आज हमारे बीच में स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर माननीय कुलदीप हिंदुस्तानी जी भी उपस्थित है। बड़े गर्व का विषय है कि हम बात कर रहे हैं स्वच्छता पे, और स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर भी हमारे यहाँ हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। एक माननीय मोदी जी ने इंडिपेंडेंस डे पर, स्वतंत्रता दिवस पर एक कार्यक्रम और कहा कि हमें तिरंगे की आन बान शान बनना है, क्योंकि इस तिरंगे को लेकर ही तो अंग्रेजों को दूर भगाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। सब इस तिरंगे को हाथ में उठाकर चलते थे, तो उनमें एकता प्रदर्शित होती थी। तो इसलिए तिरंगे को आगे बढ़ाना, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हर घर तिरंगा, सभी घरों के ऊपर तिरंगा फहराना चाहिए। इस तरह का एक कार्यक्रम और इस तरह का एक जागरूकता कार्यक्रम हमें फैलाना है, और गुरुग्राम के नगर निगम को भी इस बात की जिम्मेदारी सौंपी गई, और खास तौर पे माननीय कुलदीप हिंदुस्तानी जी को इस बात की जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप बच्चों को अवेयर करो। भारत के प्रधानमंत्री जब जब कोई बात करते हैं, बच्चों को बीच में डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? भारत के प्रधानमंत्री का कोई भी सपना बिना बच्चों के पूरा नहीं होता, ऐसा है क्या? निश्चित रूप से ऐसा ही है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बच्चों के बिना कोई भी अभियान सफल ही नहीं हो सकता है। कोई भी अभियान एक दिन में पूरा नहीं हो सकता है। उस अभियान को पूरा करते करते 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल लग जाते हैं, किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, किसी भी अभियान को सफल बनाने के लिए। तो यदि बच्चे
जो आज क्लासों में पढ़ रहे हैं, जो आज स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि हर घर तिरंगा क्या होता है, स्वच्छता क्या होती है, क्या उसके बेनिफिट है, यदि स्वच्छता नहीं रहेगी तो क्या उसके नुकसान है। ये सारी की सारी बातें बच्चों को बतानी जानी चाहिए। ऐसा माननीय मोदी जी, ऐसे भारत के प्रधानमंत्री चाहते हैं, ताकि एकता प्रदर्शित हो। हम भारतवासी सब एक है क्योंकि हमारा झंडा एक है, ऐसा है ना। तो निश्चित रूप से आप लोग ऐसा करोगे, भारत के माननीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का सपने को भी साकार करोगे। स्वतंत्र हम हुए कैसे, और स्वतंत्र होने से पहले गुलाम हम कैसे हुए, इन पर एक एक मिनट की प्रतिक्रिया ये होनी चाहिए कि गुलामी का अगर यदि कोई एक कारण पूछा जाए कि अंग्रेज आए व्यापार करने के उद्देश्य से आए, निश्चित रूप से किसी और कार्य के लिए नहीं आए, व्यापार करने के उद्देश्य से आए। जब उनको पता लगा कि भारत तो बिखरा हुआ देश है, दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहते हैं, फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस पर कब्जा कर लिया जाए। व्यापार करने के उद्देश्य से जो लोग आते हैं वो यहाँ आने के बाद सोचते हैं क्यों ना इन पे कब्जा कर लिया जाए, और उन्होंने एक एक करके एक एक रियासतों पर करके सब पे कब्जा कर लिया, पूरा भारतवर्ष उनके अधीन हो गया। ये ही एक प्रमुख कारण रहा है। कारण तो और भी बहुत सारे रहे होंगे, लेकिन प्रमुख कारण यही रहा है कि हमें एक एक करके गुलाम बना लिया गया। हमने एक दूसरे का साथ नहीं दिया, हम एक दूसरे के साथ लड़े नहीं। तो इस तरह कुछ कुटिल बुद्धि लोगों ने हमें गुलाम बना लिया, मुट्ठी भर कुटिल लोगों ने। हम तो बहुत सारे थे मात्रा में, लेकिन मुट्ठी भर लोगों ने हमें गुलाम बना लिया। क्या हम इतने कमजोर थे? उसके बाद चलो आजाद कैसे हुए, इस पर मेरी टिप्पणी ये रहती है हमेशा ही कि आजाद होने के लिए हमें 300 साल का समय लगा। पीढ़ी दर पीढ़ी हम संघर्ष करते रहे, हम लड़ाई लड़ते रहे आजाद होने के लिए, और हमारे से ही बीच में से लोग शहीद होते रहे और सिविलियन भी शहीद होते रहे। जैसे जलियांवाला बाग का तो हत्याकांड आप सब लोगों ने पढ़ाई है, क्योंकि आपके सिलेबस में ही है। और भी अलग अलग तरह के कार्यक्रम और भी अलग अलग तरह के अभियान इस देश में चलते रहे, और लोग शहीद होते रहे, गोलियां खाते रहे, लाठी खाते रहे। उसके बाद जब पीढ़ी दर पीढ़ी ये कार्यक्रम चला तो 1947 में जाके अंग्रेजों ने सोचा अब आगे बात नहीं बढ़ने वाली, तो इसको आजाद कर दिया जाए। तो उन्होंने हमें छोड़ दिया, आजाद कर दिया। तो कितने ही लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, जब हम आज यहाँ सुरक्षित बैठे हुए हैं, आज इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। तो ये इंडिपेंडेंस डे मनाने के पीछे हमारी टिप्पणी हमेशा यही होती है कि बहुत लोगों की शहादत रही है, लाखों लाखों लोगों की शहादत रही है, और करोड़ों करोड़ों लोगों ने लाठियां खाई है, गोलियां खाई है, तब हम आजादी में सांस ले रहे हैं। राजनीतिक तौर पे हम आजाद हुए हैं, लेकिन कुछ बुराइयों के कारण अभी भी हम गुलाम हैं। स्वच्छता एक है, और खंड खंड होना भी एक अलग अलग बात है। अखंडता का प्रदर्शित होना चाहिए, ये भी एक बात है। तो इन सब पर हम ओवरकम करेंगे। मैं, क्योंकि मुझे तो केवल वोट ऑफ थैंक्स के बुलाया गया था, काफी बड़ा हो गया। मैं माननीय नरेश कुमार जी का, डॉक्टर नरेश कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्हें यहाँ आकर, हमारे बीच में आकर हमें भी उत्साहित किया, हमें भी प्रेरणा दी कि हमें स्वच्छता के प्रति सजग रहना चाहिए। और दूसरी तरह के तमाम तरह की जो शिक्षाएं होती है स्वतंत्रता दिवस पर, उनके बारे में भी बताए। केवल एक दिन का काम नहीं है, स्वतंत्रता दिवस रोज का काम है। रोजाना हमें इस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो माननीय नरेश कुमार जी का मैं हृदय के गहराइयों से बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यहाँ आकर हमें अनुग्रहित किया। माननीय पार्षद जी हमारे इस क्षेत्र के पार्षद है, जो साफ सफाई के क्षेत्र में पूरी तरह से निष्ठावान है, और इस तरह के कार्यक्रमों में भी जब हम बुलाते हैं आ जाते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं माननीय पार्षद जी का, विक्रमजीत जी का। माननीय कुलदीप हिंदुस्तानी जी, जो हर घर तिरंगा कार्यक्रम को आज की डेट में देख रहे हैं, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि कोई भी सरकारी कार्यक्रम आता है वो हम लोगों के बीच लेकर आते हैं। इसलिए लेकर आते हैं कि हमारे बच्चे उस कार्यक्रम के बारे में सबसे पहले जागरूक हो, सबसे पहले सीखे। मैं ऐसे देशभक्त का माननीय कुलदीप हिंदुस्तानी जी का हृदय के गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आगामी कार्यक्रमों के लिए उन्हें प्रार्थना करता हूं कि इस स्कूल में जो भी कार्यक्रम आए आप हमेशा कराते रहे। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आप बच्चों का और मेरे सहयोगी अध्यापकों का कि वो लोग कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत जी जान लगा देते हैं, बहुत आगे बढ़ चढ़कर मेहनत करते हैं और कार्यक्रम को सफल बना देते हैं।
मैं ऐसे सहयोगियों का, ऐसे अध्यापकों का बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आप अनुशासन का परिचय देते हैं, साथ में आप जागरूकता का परिचय देते हैं कि जो जो चीजें बताई जाती है आप हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहे। इसलिए आप सब लोगों का भी धन्यवाद, सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।